आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगे। कमजोरी में असली ताकत कैसे मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, ये सवाल ही अपने आप में काफी गहरा है। हमारे पास पास्टर प्रेमाशीष सतमन का एक लेख है जिसका शीर्षक है कमजोरी में ताकत। और इसमें ना परमेश्वर के अनुग्रह मतलब उसकी जो कृपा है उस पर बात की गई है कि वो मुश्किल समय में हमें कैसे संभालती है। तो आइए इस लेख को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। खासकर वो पौलुस प्रेरित का जिक्र है, उनके जीवन का वो रहस्यमयी कांटा वो क्या था और परमेश्वर का अनुग्रह इसमें कैसे काम करता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये लेख ना सच में सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर हम जिसे अपनी सबसे बड़ी रुकावट या कह लीजिए शर्मिंदगी समझते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे गहरी ताकत का स्रोत बन जाए। ये विचार ही अपने आप में काफी अनोखा है। बिल्कुल। तो लेख की शुरुआत होती है पौलुस प्रेरित के एक निजी संघर्ष से, जिसे बाइबल में शरीर में कांटा कहा गया है। ये कांटा, इसके बारे में लेख क्या कहता है? क्योंकि ये शब्द सुनने में बड़े रहस्यमयी लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। क्या ये कोई बीमारी थी? देखिए, लेख तो ये साफ करता है कि शायद ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली परेशानी थी, एक चुनौती। अच्छा। 2 कोरिन्थियों 12:7 में इसे शैतान का दूत कहा गया है। हाँ। जो पौलुस को सताने, या शायद सही शब्द होगा विनम्र बनाए रखने के लिए भेजा गया था। विनम्र बनाए रखने के लिए। लेकिन सवाल तो ये है कि परमेश्वर ने इसकी इजाजत ही क्यों दी? हाँ, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। लेख के मुताबिक इस कांटे का मकसद था पौलुस को घमंड से बचाना और उसे लगातार परमेश्वर पर निर्भर रखना। मतलब जरा सोचिए, पौलुस जैसे महान प्रेरित को भी विनम्रता की सबक की जरूरत थी, और उसने इसे हटाने के लिए 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, ठीक वैसे ही जैसे हम सब करते हैं अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए। हाँ, गिड़गिड़ाते हैं बिल्कुल। और परमेश्वर का जवाब वो भी कुछ कम चौंकाने वाला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ। परमेश्वर ने समस्या हटाई नहीं, बल्कि उससे जूझने के लिए अपना अनुग्रह दिया। ये अनुग्रह, इसका मतलब क्या है? सिर्फ दया तो नहीं है? नहीं, ये सिर्फ दया से बढ़कर है। अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर की वो अयोग्यतापूर्ण कृपा, वो दिव्य शक्ति जो हमें तब मिलती है जब हम उसके लायक नहीं होते, खासकर जब हम कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। अच्छा। और यही इस लेख का मर्म है। परमेश्वर की असली ताकत हमारी काबिलियत में नहीं, हमारी तथाकथित मजबूती में नहीं दिखती, बल्कि हमारी कमजोरी में, हमारी सीमाओं को जब हम मान लेते हैं तब जाहिर होती है। जब हम ये मानते हैं कि हाँ, मैं यहाँ कमजोर हूँ, तभी परमेश्वर की शक्ति को काम करने का मौका मिलता है। तो फिर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब हुआ? क्या हमें अपनी कमजोरियों पर फोकस करना चाहिए या उन्हें छुपाना चाहिए? लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख हमें उकसाता है कि हम अपनी चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखें। क्या हम अपनी समझ और ताकत के भरोसे जी रहे हैं, या हम सच में परमेश्वर के अनुग्रह पर टिके हुए हैं? ये सवाल हमें अपनी निर्भरता जांचने पे मजबूर करता है। और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। पौलुस ने तो आगे बढ़कर अपनी कमजोरियों पर घमंड करना सीखा। हाँ, ये सुनने में कितना अजीब लगता है, घमंड, वो भी कमजोरी पर। क्योंकि वो समझ गया था कि जब वो कमजोर होता है तभी मसीह की सामर्थ, मसीह की शक्ति उस पर ठहरती है। अच्छा। जैसा वो खुद कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हाँ, और अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो समझ आता है कि सच्ची आत्मिक शक्ति बाहरी हालातों को बदलने की हमारी काबिलियत में नहीं है, बल्कि अंदरूनी तौर पर परमेश्वर के अनुग्रह पर टिके रहने में है। सही कहा। हमारी कमजोरियां, हमारी सीमाएं, वो दरअसल परमेश्वर की अद्भुत शक्ति के प्रदर्शन का एक मंच बन सकती हैं। वो खाली जगह बन सकती हैं जिसे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ शायद यही है कि हमारी कमजोरियां परमेश्वर की ताकत के आड़े नहीं आती, बल्कि वो उसके काम करने के लिए जरूरी जमीन तैयार करती हैं। एक ऐसा विरोधाभास जो हमें पूरी तरह उस पर निर्भर होना सिखाता है। बिल्कुल। परमेश्वर का अनुग्रह वाकई सच में काफी है, निश्चित रूप से। और जैसा कि हमने पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेख से समझा,
यह हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगली बार जब हम खुद को कमजोर या टूटा हुआ या शायद हारा हुआ महसूस करें तो क्या हम निराशा में डूब जाएंगे या फिर हम उसे परमेश्वर की सिद्ध करने वाली शक्ति का अनुभव करने का एक अनमोल मौका समझें। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।